हेलो गाइस, क्या हाल चाल सभी के। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन बेंच पे। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लैंगिक जनन इन पुष्पी पादप। ठीक है, तो पिछली वीडियो के हमने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही था, कंप्लीट हो चुका था वो। आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, पुष्पी पादपों में होने वाला लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन शुरू करने से पहले हमें लैंगिक जनन की डेफिनेशन जैसे ही हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है, हमें मालूम है कि उत्पन्न होने वाली जो नई संतति होती है वो उनके जो लक्षण है वो अपने दो जनकों के सिमिलर होते हैं। वन इज फीमेल एंड सेकेंड वन इज मेल। तो दो गैमीट होते हैं, दो गैमीट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के थ्रू, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाती है। ये प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात ये कर रहे हैं कि प्लांट के बारे में। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनिमल्स। ठीक है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्लांट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। और वो भी कौन से पेड़ पौधे जो हायर प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक होते हैं। इसका आपने डेफिनेशन भी देखा था, आवृत बीजी, जिसके बीज ढके हुए होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं लैंगिक जनन को। तो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर लैंगिक जनन शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल पार्ट कौन सा होता है या रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। बिकॉज ऑफ दैट रिप्रोडक्शन होने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि किस पार्ट से प्लांट के अंदर जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस संपन्न होती है या जिसके अंदर होती है। तो लैंगिक जनन के अंदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो है फ्लावर यानी कि फूल, या हम ये कह सकते हैं कि विदाउट फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना संभव नहीं है। ओके, चलो तो अब हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कंप्लीट फ्लावर के बारे में कि फूल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्लावर कैसा दिखता है और कौन से पार्ट से कौन सा काम होगा, तब जाके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होगी। तो सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में देखेंगे। आई होप फ्लावर तो आप सबने देखा ही होगा, फरवरी के महीने में सब लोग देखते हैं। तो उसको सिर्फ आपने देखा है, उसके बारे में स्टडी करके देखो कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं और कौन कौन से काम में आती है। तो हम सबसे पहले फ्लावर को कंप्लीट समझेंगे। मान लो ये एक फ्लावर है, तो हम फ्लावर को सबसे पहले किस जगह से पकड़ते हैं, नीचे एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डंठल होता है, उससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं और आगे वाले बंदे को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देना नहीं है, यहाँ पे पढ़ना है। तो फ्लावर जो नीचे की डंडी होती है वो सपोज करो कि ये वो वाला डंठल है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेडिकल, जिसे हम बोलते हैं पेडिकल, जिसे हिंदी में बोलेंगे डंठल, पेडिकल या डंठल। अब मेरी बात सुनो कि फ्लावर जो है वो हमेशा डंडी के ऊपर आने के बाद में उसके अंदर से छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियों का एक रोल होता है। उन पत्तियों के रोल को हम इस तरीके से, छोटा छोटा एक पत्तियों का रोल होता है जो चारों तरफ से यूं राउंड सर्कल में फैला हुआ रहेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेपल, सेपल या कैलिक्स। अब मेरी बात सुनो, ये एक जो पत्ती है, ये जो ग्रीन कलर की पत्तियों का जो रोल है, उस पूरे रोल को तो मैं कहूंगा कैलिक्स। लेकिन उस रोल को अगर एक पत्ती को मैं लेकर बताऊंगा तो उस पत्ती को हम क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि सेपल, बहुत सारे सेपल मिलकर एक रोल बनाते हैं और उस रोल को हम बोलते हैं कैलिक्स। ओके, तो इस कैलिक्स को या इस सेपल को हिंदी में हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ध्यान से देखिएगा, पूरे फ्लावर को समझेंगे। अब
उस डंठल हो गया, डंठल के ऊपर एक छोटी छोटी ग्रीन कलर के पत्तियों का रोल हो गया, और उन ग्रीन कलर की पत्तियों के रोल के जस्ट ऊपर कलरफुल पत्तियों का रोल होता है, जो किसी के अंदर गुलाब में गुलाबी कलर की होती है, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, कमल के अंदर भी गुलाबी रेड कलर की होती है, तो व्हाइट कलर की भी होती है। उस तरीके की जो कलरफुल या जो सुगंधित पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां क्या कहलाती हैं? ओके गाइस, तो इन पत्तियों को हम बोलेंगे पीटल, या इनको मैं बोल सकता हूं कोरोला। अब मेरी बात सुनो, जस्ट सेपल की तरह ही अगर एक मैं उस कलरफुल पत्ती की बात करूंगा तो उस कलरफुल पत्ती को मैं पीटल कहूंगा, और बहुत सारे पीटल का एक रोल बन जाता है, उस रोल को हम कोरोला कहते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे दलपुंज। तो ये हो जाएंगे दलपुंज। समझ में आ रहा है? ये नीचे वाला पेडिकल हो गया, ये ग्रीन कलर की पत्ती हो गई, एक पत्ती को सेपल कहेंगे, बहुत सारी पत्ती को कैलिक्स कहेंगे। उसके बाद में ये कलरफुल बड़ी वाली पत्तियां होती है, एक पत्ती को पीटल कहेंगे और बहुत सारी पत्तियों को कोरोला कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई नीचे वाला पार्ट। अब मेन आता है फ्लावर का मेल एंड फीमेल पार्ट। तो जस्ट पीटल के अंदर से इस तरीके से जो पार्ट निकलता है, ये है फ्लावर का मेल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टामिन। क्या बोलते हैं? स्टामिन, या इसे मैं और भी नाम दे सकता हूं, एंड्रोसियम, या मैं हिंदी में इसे कहूंगा पुमंग। क्या कहूंगा? पुमंग कहूंगा। अब ये जो है मेल पार्ट है, इसे हम और लिख सकते हैं, इट इज अ मेल पार्ट। जो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है टोटल, और उसके अंदर भी एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पॉसिबल होगी। तो ये जो है स्टामिन, उसे हम एंड्रोसियम भी कहते हैं, हिंदी में पुमंग भी कहते हैं, और ये एक तरह का मेल पार्ट होता है जिसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और वो मेल गैमीट बाद में पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू फीमेल गैमीट के ऊपर जाते हैं और निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। तो इस तरीके के पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेल पार्ट। तो अब बाकी रह गया फीमेल पार्ट। और फ्लावर के बीच में जस्ट बीच में जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, वो कहलाएगा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हम इसे नाम दे सकते हैं पिस्टिल। क्या नाम दे सकते हैं? पिस्टिल। सेकेंड नेम इसका दे सकते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, या इसे हम हिंदी में कहेंगे स्त्री केसर, या हम कहेंगे इसे स्त्री केसर। तो गाइस, ये जो है बीच वाला पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल भी कह सकते हैं, इसे कार्पल भी कहते हैं और गाइनोसियम भी कहते हैं, और इसे हिंदी में स्त्री केसर भी कहते हैं। तो ये जो मेल पार्ट है, इसके ऊपर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और इसकी ओरी के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। बाद में मेल गैमीट फीमेल गैमीट के अंदर जाके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी करेंगे। तो एक तरीके का फ्लावर है जो कि हम क्या कह सकते हैं, उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं वापस से समझा दे दूं आपको, नीचे वाली डंडी जो है पेडिकल है, उसके बाद में छोटी छोटी जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं उसे सेपल कहते हैं। बहुत सारी सेपल मिलके कैलिक्स बनाती है, एक पीटल होती है, कलरफुल पत्तियां कहलाती हैं, और बहुत सारी पीटल मिलके कोरोला का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में ये जो बहुत सारे ऐसे एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं मेल पार्ट, तो उसको हमने स्टामिन बोला है, एंड्रोसियम भी बोलते हैं, पुमंग भी बोलते हैं। उसके बाद में जो बीच वाला एक पार्ट ही होगा, हमेशा फीमेल पार्ट एक होता है और मेल पार्ट एक से अधिक हो सकते हैं। तो फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल्स भी कहते हैं, गाइनोसियम भी कहते हैं, और हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। ये कंप्लीट फ्लावर के पार्ट है। अब अगर हम मेल और फीमेल पार्ट को भी अलग करके देखें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा।
तो गाइस हमने ये बना दिया एक मेल पार्ट। ये हो गया मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसका हमने नाम दिया था एंड्रोशियम। अब इस एंड्रोशियम ये वाले पार्ट को हमने अलग से बनाया है। इस एंड्रोशियम या इस मेल पार्ट को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो देखो। ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे एंथर, क्या बोलेंगे? एंथर। इस वाले बीच वाले पार्ट को बोलेंगे कनेक्टिव, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे फिलामेंट। तो इसकी जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे फिलामेंट कहेंगे। कनेक्टिव का काम होता है ऊपर वाले जो गुब्बारे टाइप में जो स्ट्रक्चर है एंथर को और फिलामेंट को जोड़ने का काम होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। कनेक्टिव जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और ऊपर होता है एंथर। एक एंथर के अंदर दो एंथर लोब होती है, एक इधर की तरफ होती है और एक इधर की तरफ होती है। और इसके अंदर जो है फर्दर पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके का आपका मेल पार्ट होगा। अब हम देखते हैं फीमेल पार्ट को अलग से बना करके। तो इस तरीके का फीमेल पार्ट होता है। जिसे हम बोल सकते हैं गाइस पिस्टिल, कार्पल, गाइनोशियम या स्त्रीकेसर। तो जिस तरीके से इसको तीन भागों में बांटा है मेल पार्ट को, उस तरीके से भी फीमेल पार्ट को भी तीन भागों में बांटा है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा इस तरीके से फूला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जब यहाँ से पोलन ग्रेन फट के बाहर निकल जाते हैं तब स्टिग्मा के उस चिपचिपे पदार्थ पे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और उसके बाद में वो अंदर की तरफ ओवरी में एंटर करते हैं। और ओवरी में फर्दर जितनी भी प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, वो यहाँ पे संपन्न होती है और फर्दर बीज बनता है, फ्रूट बनता है और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस खत्म होती है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को हम स्टाइल बोलते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे ओवरी। और उस ओवरी के अंदर जो है मेल फीमेल गैमीट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल या बीजांड। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ प्रोसेस होती है। फ्लावर है, फ्लावर के इतने सारे टाइप हैं। हमने मेल पार्ट को भी अलग से देख लिया एंड फीमेल पार्ट को भी जो है अलग से देख लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्लावर को समझने के बाद में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस समझना शुरू करेंगे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कितने तरीके से होती है, कौन कौन से स्टेप में हम उसको समझ सकते हैं। सो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में भी आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है वो कीजिए। लेकिन वीडियो देखिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।